Assalamualaikum, बम आ रहा है, मुबारक हो। क्या हाल है? मुझे तो उसे बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि मैंने सोचा भी नहीं था कि ना एक इदारे में वो जो है इस तरह से यूँ तो धड़ों में तकसीम, दो धड़े तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन इसका जो फैसला आया हुआ है वो जो सू मोटो लिया गया था इसके ऊपर, इलेक्शंस के ऊपर, उसके ऊपर जो है एक इख्तलाफी नोट आ गया है, ठीक है। और उसके अंदर वो जे शाह एंड द अदर वन इज़ मंदोखैल, सॉरी टू से, लेकिन मैंने नाम याद करने की नहीं ज़रूरत महसूस की। उनका जो इख्तलाफी नोट आया उसके अंदर उन्होंने कहा कि जी ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने जो बहुत ज़्यादा इख्तियारात यूज़ करते हुए सू मोटो लिया और एक ऐसे जज को भी इंक्लूड रखा किया हुआ था बेंच के अंदर जिसकी ऑडियो लीक हुई थी एंड एवरीथिंग एल्स, तो इससे जो है ना बहुत हीटेड ये इस पर टॉपिक बना हुआ है। तो अली ये ताशी जो ये कह रही थी, ताशी आई एम गोना कोट यू, शी सेड कि आप करें तो इंटरप्रिटेशन, हम करें तो एब्रोगेशन। तो ये फसाद क्यों पड़ गया? उसमें फसाद की कोई इम्प्लीकेशन है? देखें, ये मैंने ना स्क्रीनशॉट लिया क्योंकि मैंने काफ़ी याद नहीं हो रहा था। एक बहुत अजीम बड़े वकील साहब से मैंने पूछ के पूरा समझा इसको। अच्छा। और वो मैंने स्क्रीनशॉट इसलिए लिया है क्योंकि वो जजेस के नाम वैसे नहीं याद हो सकते। कोर्स, सो तो explain क्यों कर रहे बेसिकली हैं? 9 मेंबर बेंच बनाया था जी। चीफ जस्टिस साहब जी ने। जी, अच्छा, उसमें मज़ाहिर और इजाजुल एहसन साहब जो थे, 2 लोग, माय बॉय। इन्होंने रिक्यूज कर लिया अपने आप को और इन्होंने कोई रीज़न नहीं दी थी। हाँ। तो वो 9 से रह गया 7। अच्छा, जब वो 7 रह गया तो उसमें याया और अथर साहब जो थे, जी। उन्होंने कहा कि ये सुओ मोटो मेंटेनेबल ही नहीं है, ठीक है, इसलिए वो भी इसमें से बाहर आ गए। ठीक है, फिर रह गया 5। जब 5 रह गया तो फिर जो फैसला आया वो 3-2 आया और 3-2 में मंसूर और मंदोखेल साहब जो थे वो अगेंस्ट थे और ये सुओ मोटो के हक में थे, बाकी 3। तो अब मंसूर और मंदोखेल साहब ने जब डिटेल्ड जजमेंट दी है अपनी, उन्होंने कहा है कि हम तो वही कह रहे हैं जो याया और अथर कह रहे थे। सो दैट मेक्स इट 4-3। देखिए बेंच में तो वो रहे थे ना। उन्होंने जिस वजह से बेंच छोड़ा था हम भी हाँ। वही कह रहे हैं, तो ये तो माइनॉरिटी में तो चीफ जस्टिस हो गए। Exactly. ये तो माइनॉरिटी फैसला नहीं है। तो इस वक्त जो है अच्छा बड़े देखिए, ये जो है ना, अब सबके गिले वो दूर, फिर वही बात है, हमारा मेरा तो था नहीं, लेकिन मैं सबको समझाता होता था जो बड़े परेशान हो रहे थे ना कि इसको क्यों नहीं कुछ कहते, इसको नहीं, इमरान खान को नहीं कुछ कह रहे। वो इमरान खान की ऐसी की तैसी फेर देंगे। हाँ, अब बेचारे की वो हो भी रही है बाय द वे। देखिए, मसला ये है कि नवाज शरीफ से बड़ा लाडला तो कोई नहीं था ना। हाँ। ना कभी आया ना कभी आएगा। ये तुम ही हो जिसने अभी तक ये स्टेटमेंट दिया। हाँ, वो हो ही नहीं सकता। आज भी उससे बड़ा लाडला कोई नहीं है। ठीक है, जानता है। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ कि वो भी मतलब जाहिर है उसको हर वक्त उसके लिए एक सेफ पैसेज होता है, लेकिन उसको भी एक टाइम पे आके ना कहते हैं कि बस इधर बैठो, शाबाश। तो इमरान खान को कैसे ये हो सकता है कि उसको फ्री पास मिला ही चला जाए? ये हो नहीं सकता ना। क्योंकि नवाज शरीफ जितना तो वो लाडला भी नहीं है, अगर नवाज शरीफ को नहीं मिलता तो इसको कैसे मिल सकता है? सो ये बस उनका टाइम आ गया। अब देखें आज हाँ जी, इमरान खान साहब पेश हुए जी, वो भी पेश। एक्चुअली मैं तो ये कहना ये चाह रही थी कि अब ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है बनियाल के बारे में अब सारे शुरू हो गए, खासतौर पे पटवार खाना जो है क्रिंज फेस्ट, कोई कह रहे थे लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट जो है उसकी जो है वो छड़ी जो है वो टूट गई है, कोई कुछ कह रहा है। एंड ऑल्सो एन ऑब्जर्वेशन वाज शेयर्ड बाय समवन के जितना इस सारा इख्तिलाफी नोट में आया और जिस तरह से मतलब जो भी ऑनरेबल जज के साथ जो इस टाइम हो रहा है, तो वो शायद पहले रिटायर कर दें। कौन अपनी सैलरी जो है वो छोड़ेगा, वो भी इतनी सारी अली। मैं तो कभी ना छोड़ूं, मैं जितनी मर्जी मुझे लोग बोलते जाएं, जो मर्जी बाहर जो गालियां देनी है दे दें, मैं तो अपना टाइम पूरा करके ही जाऊंगी। ये बात सही है। और इसमें देखिए, सैलरी तो उनकी, वो आज चले जाएं या वो पूरा टाइम करे, सैलरी का मसला नहीं, उसकी वजह है। हाँ। उसकी वजह ये है कि उनकी लास्ट ड्रॉ की हुई जो सैलरी है वो उनकी पेंशन भी है। जी, तो मतलब अल्लाह माफ करे। नहीं सो समझ नहीं रही। हाँ। सो वो आज भी छोड़ जाए तो उनकी सैलरी नहीं मारी जाएगी, क्योंकि वो पेंशन के तौर पे, क्योंकि वो वही उनको पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन हाँ, सो बात ये कि कोई भी नहीं छोड़ता। नंबर एक चीज, हाँ, कोई भी नहीं छोड़ता। अब पुराने दौर में शायद कोई छोड़ देते हो, अब तो कोई नहीं छोड़ता। और आहिस्ता आहिस्ता और भी नहीं छोड़ा करेंगे। उसकी वजह वही है कि अब जो है ना, हमें इसको साफ लफ्जों में, जो कि मतलब सेंसर फ्री लफ्जों में कैसे समझा सकता हूँ
टूट के है, टूट नहीं, पौधे नहीं, अब टूट पता है के। क्या सीन है, अब सीन ये है कि बस सबको समझ आ रही है कि जो हाथ में आए ना उसको नहीं छोड़ना, ठीक है। जे कुछ और नजर आ रही है तो और पढ़ ले, छोड़ना अब नहीं है, क्योंकि अब चीजें कम होती जा रही हैं। हाँ। अब बस लास्ट बिट्स जो रहेंगे ना वो उस पे जम के बैठ गए हैं कि उनसे मैं नहीं हिलना, तो वो कोई नहीं भी चाह रहे। नहीं, नहीं कोई भी नहीं चाहता, कोई मैं भी भी नहीं नहीं जाऊंगा, आप भी यार, नहीं आप जाएंगी, अजीब कोई भी किस्म नहीं, की उनसे ये expectations ना एक्सपेक्ट। लगाएं। हाँ, हाँ। अब देखिए इमरान खान साहब आज पेश हुए अदालत में। हाँ जी, उनके केसेस थे और उन सारे के अंदर उनको इंटरिम बेल मिल गई कि जाओ। मिल गई है ना इंटरनल हाँ, बिल। अब इसको ये कहना कि देखो कितने लाडले, कितने नहीं लाडले नहीं, हाँ। कितने बंदे गए थे आज साथ, कितने गए थे? कितने थे, गिन लेने थे, नजर आ रहे थे। मैं देख नहीं रही नहीं, हूँ, वही तो कम पे बात आया है, ऐसी। वही तो बात है। वो जो सारी बदमाशी थी कि मैं नहीं आऊँगा, सिक्योरिटी फलानी है, मैं आऊँगा तो मेरे आगे लोग होंगे, पीछे लोग होंगे, हाँ। फलान। अच्छा, अब आपका क्या ख्याल है कि इमरान खान इतने बड़े क्राउड पुलर हैं, हाँ। ये नहीं हुआ कि लोग बोर हो गए हैं, या वो अगर आज क्राउड को इकट्ठा हम्म। करना चाहें तो क्राउड इकट्ठा नहीं होगा, उनके वो तो हो रिसोर्सेज सकता है। खत्म हो गए हैं। हमेशा हो जाता है। नहीं नहीं, वो हो जाते हैं हाँ, ना। हाँ, तो हाँ। अगर आज शाउट देते इमरान खान साहब के मेरी अदालत में पेशी है, आ आया। जाए साहब, आपके ख्याल में लोग ना आते? आते? उन्होंने नहीं बताया ना किसी को कि हाँ। मैं जा रहा हूँ। उनकी पैक हो गई है। अच्छे बच्चे बन गए हैं। मसला अच्छा, फिर पैक वही- हो गई है। ओ, वो देखिए रियासत से लड़ा नहीं जा सकता, इसमें कोई वो फिर वही बात, कित्थों इसमें तक ये तुसी कहना कि जाओगे? इमरान खान का मजाक भी नहीं उड़ाया जा सकता, उसकी तारीफ भी नहीं की जा सकती, कुछ भी नहीं हो सकता, रियासत से लड़ा नहीं जा सकता फिलहाल। आइंदा लड़ना चाहिए नहीं, फिलहाल लड़ा जा नहीं सकता। हाँ। मतलब you had your time to revel in his bravery where he was saying कि मैं जाऊंगा नहीं तो ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, लेकिन eventually everyone has to give in। हाँ, मतलब हाय, हाँ, मुझे पता है तुम घबराहट हो रही है तो मत बोलो अली कुछ मुंह से गलत निकल ना जाए। हाँ, क्या ख्याल है हाँ, ना? और वैसे भी मैं ना वो बाद में मुखीस को कहना पड़ता है यार फलानी चीज काट दे। हाँ, तुम अपने काम क्यों बढ़ाते हो? हाँ। जल्दी जल्दी एडिट करके एपिसोड दिया करो, एवं सारे बांगा मारते रहते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, एपिसोड नहीं आई। सो यू नो, अच्छा अगर इमरान खान को कंटिन्यू करते, कल उन्होंने ये भी कहा है, वो तो कल वो बहुत कुछ कह रहे थे कि मेरा नाम तो आपको पता है आप कौन है, आपने काट दिया है, ठीक है, तो चलो ठीक है, ये तो हो गया, लेकिन आपके पास कोई मुतबादिल प्लान है? अगर प्लान है तो मैं खामोश हूँगा, वरना नहीं। देख सुने, ओए खुदा दा वास्ता जे ओना कोलो प्लान मंगना बंद कर दो। ओना दा प्लान सी मियां नवाज शरीफ, ओने ओना दा सरदार। प्लान सी तुसी। टटार। और उनसे जब प्लान मांगो वो ऐसा तोहफा देते हैं, उनसे प्लान मांगना हीरा चाहिए। हीरा ठीक है। और अकम्पनिंग जो सारे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे ये जो जजमेंट आई है उसके अंदर उन्होंने कहा मौका हाथ से जाने ना दिया चाहे साकिब निसार को भी रगड़ा लगाओ, इतने बड़े बड़े पैराग्राफ्स हैं, ठीक है, उनके बारे में। ऐसा हीरा अली, ऐसा हीरा, मैं कहती हूँ बहुत ही कोई ना मेमोरेबल ईरा रहना है ये मेरी मेमोरी में, तो कि कैसे कैसे लोग बैठे हुए थे। बट खैर एनीवे, आप ना वैसे अगर आपको प्लान हो ना हो, आपने आराम से नहीं बैठना, ये शुगर लगा रहना चाहिए, थोड़े पंगे शंगे चलते रहा करें। अच्छा जी, अब हम अरेस्ट की तरफ आ जाते हैं। स्टिल नो न्यूज़ ऑफ मशवानी, ठीक है, एंड दैट्स वेरी डिस्ट्रेसिंग। और ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग हसन न्याजी का इस वक्त हसन न्याजी का हर प्रोविंस में एक केस बन चुका हुआ है। इसके साथ साथ जितने पीटीआई के सोशल मीडिया की लीड्स थी ना प्रोविंशियल, उनको उठा के ले गए, देयर फैमिलीज वर हरास्ड। एक के वालिद साहब को उठा के ले गए, साथ भाई को साथ उठा के ले गए। भाई उनका क्या कसूर है, वो तो मतलब लगे हुए तो बस ठीक है, उनकी दिहाड़ी लगी हुई थी, तो बाकी सबको क्यों उठा के लेके जा रहे हैं? एंड ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग Rana Sanaullah made the headlines in the international media for once again, true to his past personality and everything. इसमें उन्होंने ये कहा है कि या हम रहेंगे या इमरान खान रहेंगे, और हमें कुछ भी करना पड़े, लीगल और इलीगल, अनलॉफुल, हम करेंगे। ये बहुत बड़ी और गंदी स्टेटमेंट है। ये टीवी पे देने वाली तो बिल्कुल भी मैं सोचते पर इसको मतलब दिल ही दिल में अपनी मूंछों के नीचे आप कितना कुछ छुपा सकते हैं राना साहब, ठीक है, ट्राई तो किया करें। हाँ, इससे ये कमाल था, ये उन्होंने ना फुल टॉस दिया है कि मारो मुझे, ठीक है। उसके बाद से आपको इंटरनेशनल, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अल जज़ीरा वाले कहते हैं तो पूरा आर्टिकल ही लिख दिया इसके ऊपर कि ये कोई बात है करने वाली। खैर मशवानी साहब इज़ अ वेरी कंसर्न। मशवानी साहब बिल्कुल बहुत परेशान मतलब की बात आप मशवानी साहब अगेन, मसला ये है कि
पीटीआई वालों को भी जब आप बात करो ना, मशवानी से हमदर्दी तो किसी को भी नहीं होती, लेकिन मसला फिर वही है यार, वो एक इंसान है, वो एक शहरी है इस मुल्क का, वो उसके घर वाले हैं, वो यार मतलब कम ऑन मैन, ही इज बताओ तो सही वो किधर है। ही इज नोवेयर टू बी फाउंड, और उनके व्हाट्सएप के ऊपर से ग्रुप्स छोड़ी जा रहे हैं कि मतलब हो क्या रहा है। हाँ, और इसमें पता है ऐसे मौक़ों पे जब इस तरह किसी को लेके जाया जाता है ना, तो वो लेके जाया इसलिए जाता है कि उसका नेटवर्क का पता लगे। सो बेसिकली उसके फ़ोन और उसके लैपटॉप के थ्रू कि अच्छा कौन है वो जो पार्टिसिपेट कर रहे थे सारे कैंपेन में, उनका पता करवाने के लिए ये किया जाता है। वो और बात है कि इस तरह के लोग, भाई इस तरह के लोगों से मुराद है मेरी कि जिनका ये इस किस्म का काम होता है, सोशल मीडिया कैंपेनिंग और इस तरह की कैंपेनिंग, इन लोगों के घर वालों के पास में से किसी के पास या फिर पार्टी में किसी के पास भी इनके मोबाइल और लैपटॉप वगैरह की एक्सेस होती है। इस तरह के लोग जब उठाए जाते हैं तो पीछे से कोई बंदा सारा कुछ वाइप आउट भी कर देता है। लेकिन अगेन यही तो एक सबसे बड़ा मसला है कि हमें नहीं पता उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि हमें तो यही नहीं पता कि वो है किसके पास ना, मतलब उसके साथ अगर कुछ अनलॉफुल हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी आयद किस पे करनी है ये भी नहीं पता। मतलब हसान न्यासी का तो ये ना कि केसेस हो रहे हैं, वो बार बार दिखने को भी मिल रहे हैं, कभी जिस्मानी रिमांड, कभी राहदारी रिमांड, और ये वो फलाना टमकाना। सो ही इज इनसाइड एंड एवरीवन नोज वेयर एग्जैक्टली ही इज मूविंग। लेकिन मशवानी साहब तो जैसे गायब हो गए। हाँ, है ये पता ही कोई नहीं। लॉट्स ऑफ प्रेयर्स फॉर हिज फैमिली एंड फॉर हिज सेफ रिटर्न एज वेल। ठीक है, और वो खैर मैं तो अनफॉर्चुनेटली जा नहीं सका, लेकिन जो लोग गए उस पे उनके लिए प्रोटेस्ट हुआ कल। हमाद अजहर साहब कह रहे थे कराना है। हाँ, प्रेस क्लब में। हाँ, तो वो जो लोग गए उसमें वो प्रेस क्लब के अंदर वो भी थी, एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी जिसमें ये पीटीआई के अहम अहदेदारान ने कुछ छोटी सी बात की, बाहर प्रोटेस्ट भी किया, अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। सो उसमें वो सब लोगों ने नोटिस किया जो पहली दफ़ा गए थे कि वो पीछे जो है उस पे जगह जगह लिखा हुआ है एलपीसी 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 मतलब आगे बंदा बैठ के तकरीर कर रहा है, पीछे उसके लिखा हुआ है एलपीसी। सो वो एलपीसी बेसिकली लाहौर प्रेस क्लब। नहीं, आप क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं? हमने कब कुछ कहा? हम तो कुछ ही कह रहे हैं। एलपीसी सो हर चीज अल्लाह जाने क्या हर चीज का मुखफ़फ़ करना मेरे ख्याल में जरूरी नहीं है ना, पूरा ही लिख दिया करें। लिखते हुए नहीं महसूस हो रहा था कि कर दे पे अब वो ना इमेज कोई अच्छा नहीं आ रहा था। लेकिन एनीवे खैर प्रेसफुल है। ठीक है, इससे पहले कि आप लोग हमें गालियां देना शुरू करके कैसी हंसते क्यों पे, हम क्या करें भाई, हमारी तो अपनी वजनी होती है, तो हम क्या एलपीसी पे हंस रहे हैं, उनके ऊपर तो नहीं है। हाँ ठीक है, अच्छा ये ना इमरान खान साहब अब खतरे पड़ गए। अमेरिकी डॉक्टर्स के साथ उन्होंने जूम मीटिंग भी की। उसमें ना इमरान खान ऐसे मजे से पानी से फिलिप बांध के दिखा थी कहीं वो करके वो बैठे हुए तो स्माइल थी, स्टेयरिंग एट द डॉक्टर्स। और फिर उन्होंने अपने मीनार पाकिस्तान वाले उसमें ये भी कहा कि 18,000 जो हैं वहाँ पे पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं और उनकी जो कुल मालियत है वो 200 अरब डॉलर है। ठीक है, और हम IMF के पास किस लिए जा रहे हैं? 2 अरब डॉलर के लिए फलाना टमकाना। ए बंदा पहले सानू लारे लांदा रहा कि मियाँ दे पैसे आनगे जेड़ा ना सारे खर्चे पूरे हो जाएंगे। हुण सानू डॉक्टरां दा लारा ना लाओ तुसी। नहीं, उसके ये ओवरसीज और पाकिस्तानीज वाला पहले भी लगा चुके हैं। वो झील वाला डॉलर, झील वाला डॉक्टर आके सारा कुछ कर चुके हैं। मियां साहब का तो मुझे याद है ना कि वो कहते थे कि उनके पैसे वापस आएंगे। मैं तो वही वेट कर रही हूं। और ये उसके बाद शहबाज शरीफ की हुकूमत आके भी यही कर रही है कि उनका भी प्लान यही है कि हम ओवरसीज सागरा ने भी यही कहा भेजो। अच्छा, मैं ना इधर एक बात कहना चाहता हूँ इमरान खान साहब को, और वो ये कि ये जो उन्होंने हुकूमत में आने के बाद ओवरसीज पाकिस्तानियों से पैसे मंगवाने हैं, हाँ, जिसमें डॉक्टर्स भी शामिल हैं, ये अभी 6 अरब डॉलर ना मंगवा लें। मतलब कतर नज़र के इस वक्त हुकूमत पीडम की है। हाँ, खान साहब शाउट दें पाकिस्तान में 6 अरब डॉलर आ जाए, मैं आपको गारंटी देता हूँ यहाँ पे जो इस्टेब्लिशमेंट है ना, वो खान साहब को प्राइम मिनिस्टर नहीं, वो खान साहब को किंग डिक्लेयर कर देगी। कायदे आज़म फॉर लाइफ। खान साहब को इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इकट्ठे डिक्लेयर कर दिया जाएगा। आप जब इमरान खान साहब को पिछली दफा पावर में लेके आए थे तो इस्टेब्लिशमेंट लेके आई थी ना, हम वो तो नहीं मानते ना। तो आपको पता है ना वो क्यों लेके आए थे? क्योंकि
किसी ने कहा था खान साहब आएगी $200 अरब लाएगी, इन्होंने कहा कि ले आओ भाई कितने में। यार ए बेचारे ना हर वेले पैसे च फंसे रहंदे ने। नहीं मैं आपको यही बता रहा हूँ, हाँ। खान साहब $6 अरब अभी मंगवा लें, इस बात को छोड़ दे कि हुकूमत किसकी है। कह दे ओ शहबाज शरीफ यूं करके कुर्सी से साइड पे होगा, क्योंकि उसको पता है कि वो नहीं होगा तो उसको लोग उठा के ले। जानू टेलीफोन करो। हर इदारे का हर फर्द हाँ। अपना बॉस हटा के खान इनको साहब लगा को दे। लगा देगा, आप $6 अरब मंगवा लें। हाय अल्लाह, मैं तो ताहयात अपना वोट इनके नाम कर दूंगी अगर वो $6 अरब यहाँ पर आ जाते हैं। तुम तो खान साहब कुछ- की तस्वीर से शादी भी कर लेना। मैं पोस्टर मेरी बेडशीट पे आता होंगे, उसके ऊपर मैं लेटी होंगी, बाकी आप इमेजिन कर सकते हैं, इससे ज़्यादा मैं आप क्या ही ग्राफिक हूँ। ठीक है ना। तो खैर सिचुएशन अब ये चल रही है कि जी वो भी ये लगे हुए हैं, ये भी लगे हुए हैं। अच्छा याद है हम लोग जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब हुआ था तो अरे यूज्ड टू रिपीटेडली से दिस कि जी एंटी अमेरिका नहीं होना चाहिए, गलत किया, गलत पंगा ले लिया, ठीक है। लेकिन वो इतने आराम से उन्होंने पंगा लेके वापस होने के बाद से लॉबी फर्म्स भी आ गई हैं, फिर वहाँ के कांग्रेसमैन जो हैं उनसे राब्ते करके वहाँ से ट्वीटें कराई जा रही है एंड एवरीथिंग। एंड फवाद चौधरी, ठीक है, थैंकिंग ईच एंड एवरीवन ऑन ट्विटर। ये कैसे कर लेते हैं? नहीं ये बड़ा अच्छा, मैं तो इसको बड़ा पॉजिटिव समझता हूँ। अच्छा। और बल्कि मुझे जो है ना इसमें पिडम की बड़ा एक ख़राबी नज़र आ रही है कि वो बार बार बयान दे रहे हैं कि जी ये जो इमरान खान साहब और अमेरिका का जो चल रहा है ना, ये ऊपर से लड़ाई है और अंदर से भाई भाई है। ओ भाई इस तरह ना करें, वो लड़ाई हमने पैसे करनी, चाहिए कि नहीं? हाँ हमने नहीं, किसी पार्टी ने नहीं लड़ना अमेरिका से बस। यार आप और अमेरिका क्यों को नहीं, कहते हो भाई? इंडोनेशिया से भी नहीं लड़ना। Whoever has the capacity to pay you, ठीक है, आपने इससे नहीं लड़ना है इस टाइम पर। आप ये देखें ना, सऊदी अरब में जो समझ नहीं आ रही, सऊदी अरब ने हमारे साथ क्या अजीब चिढ़ाने वाली हरकत की है, पता नहीं 100 टन खजूर भेज दिए तोहफे के तौर पे, और तुझे पैसे कटो थे सही, मतलब क्यों आप नहीं खजूरें भेज रहे हैं इस टाइम पर? चलो उससे भी न्यूट्रिशन आती है, कुछ आ ही रहा है ना, जा तो नहीं रहा ना। अली नहीं, पैसे चाहिए, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। अच्छा ये ना खबर इससे पहले कि बेसिकली इट्स टाइम सेंसिटिव, डेट सेंसिटिव। सो फ्रूट बॉयकॉट का जो है ना कैंपेन स्टार्ट हुई है 27 मार्च से 31 मार्च तक है, 4 रोज़ा, ठीक है। और मैं इसमें बिल्कुल शामिल हूँ। मैं लिटरली केला खाए हुए मेरे ख्याल से मुझे 2 महीने हो गए। मैं जितनी दफ़ा अपने इलाके में जाके पता करती हूँ वो 400 रुपये दर्जन कहते हैं। तो मैं इन भाइयों के साथ हूँ, ये जो भी हैं मुझे पता नहीं है कौन है यार। ये बड़ी कोऑर्डिनेटेड किस्म की है का बाइकॉट है। और ये मैं कराची की भी पोस्ट्स देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, लाहौर की भी देख रहा हूँ, दीगर शहरों की भी देख रहा हूँ। इस तरह से पहले भी 1-2 दफ़ा होने की कोशिश की गई है, वो इतनी कोऑर्डिनेटेड नहीं थी, वो इतनी बड़े स्केल पे नहीं थी। ये जो है मुझे वैसी लग रही है, ऑल्दो वही बात है जब पहले भी होती थी मैंने कभी उसमें हिस्सा नहीं लिया, अब भी मैं और अजीब घबराता हूँ। मतलब वही बात है, नहीं लेना तो नहीं लेना। इस किस्म की जो चीज़ है ना, अब वही मसला है कि जो भी, एक तो कॉस्ट इतनी ऊपर चली गई है कि हमें नहीं पता कि फ्रूट वालों को वाकई उनकी भी मजबूरी है महंगा बेचना। अच्छा, नंबर 2 बात ये कि जहाँ पे भी कोई मुनाफाखोरी ज़्यादा हो रही है, अब वो किस लेवल पे हो रही है? वो किसान के लेवल पे हो रही है, वो जो लेके जाता है उसके लेवल पे हो रही है, आड़ती के लेवल पे हो रही है, मंडी के लेवल पे हो रही है, यहाँ पे जो लेके ठेले पे आता है उसके पसंद कहाँ पे हो रही है? अब वो मुझे ही होता है यार, पता नहीं किसका किधर कितना नुकसान हो जाएगा, अजीब। देखिए मैं तो बाइकआउट सिर्फ इस वजह से कर रही हूँ, पैसे नहीं ले। हाँ वो तो ठीक है, वो तो मैं परचेज ही नहीं कर सकती, तो मेरा फिर मैंने कहा चलो ठीक है, मैं इनके साथ शामिल हो जाती हूँ रूहानी तौर पे कि आई एम प्रीटी मच ऑन बोर्ड विद यू गाइस, बिकॉज मेरे से अफोर्ड नहीं हो रहा है, अब नहीं मैं कुछ ला पा रही हूँ। ठीक है, जहाँ तक ये बात है कि अफोर्डेबिलिटी एंड एवरीथिंग, और ये जो आप बात कर रहे थे कि मुनाफाखोरी एंड परचेजिंग पावर और जो भी सीन चल रहा है, उसके अंदर आप ये देखिए FBR एंड लैंड रेवेन्यू जो है, मुलाजमीन ने भी वज़ीर आज़म को ख़त लिखा है। बड़ा दर्दनाक ख़त था, वो स्टार्ट हुआ कि साढ़े खर्चे नहीं पूरे होंदे है, होंदा पिया वो होंदा पिया, ठीक है। और फिर उन्होंने कहा कि अब तो हमें जो है ना इनलीगल मीन्स के थ्रू ही जो है कमाई करनी पड़ेगी, ठीक है। और मुझे बड़ा प्यारा लगा ये अंदाज़ कि इन्फॉर्म्ड डिसीजन है कि हुन असी बंदे से पुत्र बन के नहीं करांगे काम। एंड बाद में आप ये ना कहिएगा, बाद में वो कहेंगे वी टोल्ड यू, ठीक है, यू नेवर लिसन्ड, और मे बी यू डिडंट इवन रीड द लेटर, वी टोल्ड यू।
मुझे तो पता क्या लग रहा है, हाँ। मुझे ये लग रहा है कि ये जो भी जिन भी एम्प्लॉयज़ ने साइन किया हुआ है ना, उनको शायद पता लग गया कि कोई इंक्वायरी खुल गई है जिसमें उनका नाम है। उन्होंने कहा 10 दिन इधर लेटर बनाओ। ये ऐसे ही मेरे ख्याल आया कि ये वरना कैसे हो सकता है कि मतलब वो लोग हैं जो बैठे हुए हैं और उनके गुजारे भी नहीं हो रहे और वो बस ये सोच रहे हैं कि यार प्राइम मिनिस्टर से इजाजत ही ना ले लें। करप्शन करने की। यार मैं वैसे टू बी मतलब वैसे ठीक है, मैं समझ आ रहा है कि वो टॉन्ट है बेसिकली, ऑनेस्ट है ऑब्वियसली, लेकिन ये कि वो अरे मुझे ना आजकल सारे इतने ड्रामेटाइज्ड किस्म के आ रहे होते हैं ना एक्सप्रेशंस फ्रॉम जुडिशरी टू एवरी इंस्टीट्यूशन, ठीक है। वो पता नहीं किसी ने साकिब निसार का इंटरव्यू भी किया था, तो उसमें उन्होंने कहा कि देखिए मुझसे ना रमज़ान की बातें करें ठीक है, मुझसे रोज़े की बातें करें, मुझसे बस ये सवाल करें। सो आप ना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है कि मैं जो भी स्टेट लेवल पे, स्टेट मशीनरी पे जो लोग काम करते हैं ना, कि वो ड्रामेटाइज करके किसी भी चीज़ को पिच कर सकते हैं। तो मुझे पूरा यकीन है कि ये ना बहुत इमोशनल होकर लिखा गया है कि हम ना मजबूर हो गए कि हम ये करें। माहो 27 मार्च है आज, बहुत बड़ा दिन है। ओ भैंस की दुम। मोमिना की सालगिरह और उसके हस्बैंड एहसन मिर्जा मना रहे हैं, हाय। और दोनों लाहौरी हैं ओह लेकिन दोनों न्यूयॉर्क में मिले हैं। रोमांस की पीक है मेरी स्टोरी लाइन। कोई चुरा गया ना, आई वांटेड टू लिव दिस, यू गाइस डिड इट, ग्रेट। और आज उनकी सेकंड मैरिज एनिवर्सरी भी है। वाह। और उसके लिए गाना जो है जो उन्होंने चुना, खैर इससे पहले मैं ये भी बता दूं कि मोमिना को उर्दू पोइट्री का बड़ा शौक है, ना सिर्फ पढ़ने का बल्कि लिखने का भी। सूशी पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। और अभी ईद के फौरन बाद एक उनका पर्चा है, साउंड टेक में काम कर रही हैं। अच्छा। तो उसके लिए हमने दुआ भी करनी है। ओके, तो अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। हाँ आमीन। तो उनके लिए गाना है कि तेरे जाने का गम और नाने का गम, फिर जमाने का गम क्या करें, राह देखे नजर रात भर जाग कर, पर तेरी तो खबर ना मिले, बहुत आई गई यादें मगर इस बार तुम आना, इरादे फिर से जाने के नहीं लाना, तुम ही आना। यार थोड़ा हल्का सा सैड है ये। इतनी सैडनेस क्यों है? बर्थडे भी है, वेडिंग एनिवर्सरी भी है, एवरीथिंग इज ऑन पॉइंट। हो सकता है कि ये ना ज़रा जल्दी मैच्योर हो गए हैं। सो आप जैसे जैसे मैच्योर होते चले जाते हो ना, आपको हर लैंडमार्क पे ना एहसास यही होता है कि ज़िंदगी थोड़ी रह गई। हाय 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 हाय। तो इस वजह से ना मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा सैड ज़रा ज़्यादा हो ये भी गया। हो सकता है उनको, मोमना को ये पोइट्री भी बहुत ज़्यादा पसंद हो, उसके लिरिक्स पसंद हो, तो इसकी वजह से उनको गाना पसंद हो, तो हस्बैंड ने वो कह दिया। ऐसा बिल्कुल मुमकिन है। हाँ ठीक है, क्योंकि शी इज़ अ पोएट हरसेल्फ, हाँ। तो मे बी ये भी हो सकता है। बट एनीवे, प्लीज सैडनेस असाइड, हैव अ ग्रेट डे, ठीक है, पार्टी करें। और न्यूयॉर्क में है तो यार आप पार्टी ही करें सारा टाइम, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं। और इस पे मुझे एक और चीज़ याद आ गई, वो ये है कि जो हमने, तुम्हें याद है कि लास्ट शो में जुबैर की सालगिरह मनाई थी। हाँ, वो क्या सही हुई थी कि नहीं? वो बिल्कुल ठीक हुई थी। हाँ। लेकिन जुबैर की पिक्चर हमारे पास थी जो हम लगाना भूल गए, तो जुबैर की पिक्चर देखे, और जाहिर है सलेहा सुमेरा और आकिफ की तरफ से ये बर्थडे थी, तो एक दफा फिर देखे पिक्चर, हम भूल गए थे, सॉरी। ठीक है, जब थंबनेल ना बना ले तो यही करते हैं। ओके गाइस, बाय बाय।